Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and enjoying the days fully. आज मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है प्रपोजिशन। कल हमने डिस्कस किया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स को। आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन। What is preposition? Preposition is a linking word. Okay? It shows the relation between a noun or a pronoun and other words. इसका मतलब है कि preposition जो है वो noun और other words के दरमियान relation या link कायम करता है। It means कि noun और other words को मिलाने के लिए या इन दोनों के दरमियान लिंक पैदा करने के लिए सेंटेंस में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ये जो अदर वर्ड्स लिखे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कौन से होंगे। वो नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज़ सिटिंग। अच्छा, मैं अंडर को मिस कर देती हूँ, तो हमारी लाइन क्या बन रही है? द कैट इज़ सिटिंग द टेबल। यानी कि कैट जो है, वो बिल्ली जो है, वो बैठी हुई है टेबल। कहाँ भाई? अब इन दो अल्फाज को, यानी कि नाउन को, कैट नाउन है और ये द टेबल जो है, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अंडर। और अंडर को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। The mouse was inside the log. अब आप फिर inside को अगर आप छुपा दें, इसको आप छुपाएं, इसको स्किप कर दें, तो क्या आएगा? The mouse was the log? नो। इसका मतलब है कि ये लिंक ही नहीं पैदा हो रहा, आप इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा माउस का और लॉग के दरमियान। तो हम क्या करेंगे? The mouse was inside the log. inside लगाएंगे, inside भी preposition है। और जो अब अगली एग्जाम्पल को देखें, वी रश्ड आउट ऑफ द बिग गेट। ओके। अब ये जो आउट ऑफ है, ये हमारी प्रेपोजिशन है। वी रश्ड वर्ब भी आ गया, प्रोनाउन आ गया। वी प्रोनाउन है, रश्ड वर्ब है, और बिग गेट, बिग जो है वो आपका एडजेक्टिव है। तो ये सारा तो आपने पीछे पढ़ लिया। अब ये सब चीज़ों को कनेक्ट कौन कर रहा है? आउट ऑफ। ठीक है जी, ये आपकी प्रेपोजिशंस की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पर। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस क्या हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको फुली एंजॉय कीजिएगा। अब ये कैसे हम करेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम का मतलब क्या आपको पता चले कि कब कौन सा वाक़या, कब कौन सा वाक़या जो हुआ है। व्हेन एनी इवेंट हैपन्स और हैपन्ड। ओके। रिकी स्विम्स ऑन मंडे। रिकी मंडे को स्विमिंग करने जाता है, स्विमिंग करता है। तो ये जो ऑन आ गया है, रिकी कब स्विम करता है? मंडे को। तो ये जो ऑन है, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं: इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। ये किसी भी टाइम को रिलेट करने के लिए होती हैं। अब जिस तरह मैंने नीचे लिखा है, माई बर्थडे फॉल्स इन सेप्टेम्बर। ओके। मेरी बर्थडे सितंबर में आती है। कब आती है? सितंबर में। तो ये मैंने इन लगा दिया। ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? कि कहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, वेयर द थिंग इज़। सीमा, एग्जाम्पल को देखें। सीमा इज स्टैंडिंग बिसाइड अ वॉल। सीमा वॉल के एक तरफ खड़ी है। कहाँ खड़ी है? एक तरफ खड़ी है। इट इज़ अ
preposition। अब इसकी भी एग्जांपल देखें, इन, ऑन, एट, अंडर, अबाव। अब आप सोचेंगे कि इन जो है वो आपका क्या कहते हैं, इन, ऑन, आउट, एट जो है वो preposition ऑफ टाइम पे भी आ गया, और इन एंड आउट, एट जो है वो preposition ऑफ प्लेस में भी आ गया। तो ये इनमें क्या डिफरेंस आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। इनमें डिफरेंस ये आएगा, अब जिस तरह ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस माई बर्थडे फॉल्स इन सेप्टेम्बर, मेरी बर्थडे सितंबर में होती है, इट मीन्स कि ये टाइम को शो कर रहा है कि कब होती है, तो इसलिए इन आ गया। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिखी, द कैट इज़ इन द बॉक्स। कैट कहाँ है, कैट कहाँ है ये आप बताएं। कैट बॉक्स के अंदर है या कैट बॉक्स में है, डब्बे में है, तो इसका मतलब है कैट कहाँ है, कैट डब्बे में है। ठीक है जी, जो बिल्ली है वो डब्बे के अंदर मौजूद है। तो ये जो इन है ये यहाँ पर प्लेस को जाहिर कर रहा है, और यहाँ का जो इन है वो इसको टाइम को जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं preposition ऑफ डायरेक्शन पे। preposition ऑफ डायरेक्शन है इन विच डायरेक्शन, किस समत में या किस हालत में या किस तरफ। यहाँ पे मैं तरफ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। अमंग आ गया, इट इज़ जो यहाँ पे जो preposition लगी है वो डायरेक्शन को शो कर रही है। कैसे, ही इज़ सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, इट मीन्स कि ये अपने दोस्तों के साथ बैठा है, विद इन द ग्रुप बैठा है। ठीक है, दे गैदर्ड अराउंड द टेबल, वो सब कि टेबल के अराउंड, चारों तरफ, यानी कि गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए। दे गैदर्ड अराउंड द टेबल, तो इट मीन्स अराउंड द टेबल में से जो अराउंड है वो preposition है और वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि वो कहाँ है, अराउंड द टेबल, टेबल के इर्द गिर्द। ठीक है, ये हो गया आज काम preposition का भी। ठीक है, और इसके अलावा preposition का भी का सीन कंप्लीट हुआ।